जय श्री राम। हर हर महादेव सभी को। तो आज हम बता रहे हैं श्रावण मास के अंदर किस प्रकार से शिव की पूजा करें, शिव की अर्चना करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। शुरुआत में हम सरल और संक्षिप्त विधि बताएंगे और उसके बाद में विस्तार से आप जितना करते हैं वो कर सकते हैं। तो आप सुबह उठ करके स्नान आदि करने के बाद में शिव को गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। गंगा जल मिला करके आप शुद्ध जल है वो अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम पुष्प अर्पित करते हैं, चंदन अर्पित करते हैं और दीप और धूप ये दिखा देते हैं। ये होगी संक्षिप्त विधि। अगर आप संस्कृत जानते हैं तो शिव मानस पूजा का पाठ कर सकते हैं। उसमें शिव जी को मानस रूप से सब चीजें चढ़ाई जाती है। वो इसी चैनल के ऊपर दिया हुआ है, श्री शिव मानस पूजा, वो आप पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप ये चीजें चढ़ा के और शिवाय नमः का जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। स्त्रियों को ओम की मनाही रहती है तो आप नमः शिवाय या शिवाय नमः का जाप कर सकते हैं। शिव पार्वती जी की साथ में पूजा जरूर करें, क्योंकि गृहस्थ को हम जोड़े से पूजा करते हैं। राधा कृष्ण के, सीताराम के, उमा महेश्वर के, शिव पार्वती की पूजा करते हैं। इससे सुख समृद्धि वो बनी रहती है। और थोड़ा विस्तार से अगर हम करें शिव की पूजा, शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं। आप किसी मंदिर के अंदर आप जल चढ़ाएं तो सबसे पहले शिव के गणों को जल चढ़ाया जाता है। सबसे पहले श्री गणेश जी को, उसके साथ में माता गौरी की जो तस्वीर लगी रहती है उन पे जल अर्पित करने के बाद में फिर नंदी को जल अर्पित करें और अंत में भगवान शिव को है वो जल अर्पित किया जाता है, चंदन आदि लगाया जाता है। और शिवलिंग से जो गिरता जल है वो अपने हम शरीर पर छींटा देते हैं ताकि किसी प्रकार का दोष है वो दूर हो जाए। ये भी भ्रांतियां रहती है कि शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, नर्मदा नदी के मिट्टी से जो शिवलिंग बनते हैं उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद है, या धातु से बना हुआ कोई शिवलिंग है, पारद से बना हुआ शिवलिंग है, इन पे चढ़ा हुआ प्रसाद जो है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। बाकी जो शिवलिंग है उसके अगर साथ में कोई प्रसाद बिल्कुल ऊपर ना चढ़ा करके साथ में हो तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर चंडेश्वर का भाग माना जाता है वो। अब हम बात करते हैं पूजा की, कि शिव की पूजा हम शुरुआत में कैसे करें। तो सबसे पहले आप जल चढ़ाइए, शुद्ध जल चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए, फिर आप दूध चढ़ाइए, उसके बाद में फिर जल चढ़ाइए। हर चीज चढ़ाने के बाद में जल अर्पित किया जाता है। फिर आप दही अर्पण कीजिए, फिर जल अर्पण कीजिए, उसके बाद में गंगा जल अर्पण कीजिए, फिर आप पंचामृत है वो अर्पित कीजिए, फिर शुद्ध जल, उसके बाद में शहद से, फिर घी, चीनी, शक्कर, अक्षत ये अर्पण करने के बाद में और फिर आप भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करें, यानी यज्ञोपवीत अर्पित करें। फिर मौली चढ़ाएं, वस्त्र के स्वरूप सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, मौली चढ़ा दें आप और इत्र लगा दें, तिलक करें, चंदन का तिलक करें भगवान को, पुष्प चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को उल्टा चढ़ाया जाता है चंदन लगा करके, और फल चढ़ाएं, पंचमेवा का भोग लगाएं, लौंग इलायची चढ़ाएं, अंत में आप दक्षिणा चढ़ाएं और प्रार्थना करें। इस प्रकार क्रम से हम ये चीजें, दतूरा है, भांग है, बभूत है, गाय के गोबर की जो उपले की बभूत बनती है वो भी भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। और अंत में फिर आप पुष्प चढ़ाएं। और ना चढ़ाने के विषय में हमने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है कि ये चीजें नहीं चढ़ती, हम बता देते हैं। इसमें निषेध है, केतकी का फूल है, सिंदूर है, हल्दी है, कुमकुम है, ये भगवान शिव को अर्पित ना करें। इसके अलावा आप दीपक में तिल के तेल का दीपक कर सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक कर सकते हैं, घी का दीपक है वो आप कर सकते हैं। श्रावण में पूजा की शुरुआत हुई थी क्योंकि माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या शुरू की थी, श्रावण के अंदर शुरू की थी। वैज्ञानिक महत्व इसकी बात करें तो बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, श्रावण मास का सेवन जो है वो इस महीने के अंदर हमारी सेहत के लिए अत्यंत नुकसानदायक होता है, इसलिए इनका सेवन है वो वर्जित बताया गया है। इससे हमारा पाचन तंत्र वो कमजोर होता है। इस समय में दूध, दही, छाछ आदि का सेवन हमें करना चाहिए। और विस्तार से बात करें, अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं या किसी प्रकार का दोष है, किसी भी ग्रह का दोष है, कैसा भी कुंडली में दोष हो, सबके निवारण के लिए शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। यानी रुद्री एक पुस्तक होती है, उसके अंदर अध्याय होते हैं, रुद्राष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी होते हैं, उसका मंत्रोच्चारण जो पंडित जन करते हैं, इतने शिव का अभिषेक होता है। और वो भी अलग अलग चीजों से होता है। हमने किसी अन्य वीडियो के अंदर ये बताया है कि अलग अलग चीजों से अभिषेक होता है, नहीं तो आप गंगा जल से भी कर सकते हैं। और हमने इसी चैनल पर दिया हुआ शिव के
रुद्री के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक तक हम संक्षिप्त अभिषेक कर सकते हैं। उसमें कम समय लगता है, लगभग 10-15 मिनट 20 मिनट का समय उसमें लगता है। पूरी रुद्री का पाठ करें हम अष्टाध्यायी का नमक चमक के द्वारा। ये विधान होता है नमक चमक, जिसमें बारंबार रिपीट करके किया जाता है, उसमें 3-4 घंटे का समय लगता है। आप एक बार कर सकते हैं, संक्षिप्त कर सकते हैं, 5वें अध्याय के 16वें श्लोक तक आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव की आराधना करें। अगर आप स्तोत्र पढ़ सकते हैं तो स्तोत्र गान करें, जैसे नमामि समीशान रुद्राम, रुद्राष्टक जो है उसका आप गान कर सकते हैं। और तांडव स्तोत्र है जटाटविगल जल प्रवाह पावित स्थले, इसका भी आप गान कर सकते हैं। नहीं तो आप नमः शिवाय का मन ही मन उच्चारण करें, सात्विकता से रहें। भगवान शिव जो है हर प्रकार के कष्ट को दूर करते हैं। महाकाल है, कालों के काल है, आपके सब प्रकार के दोष है वो इससे दूर होते हैं। हर प्रकार की तंत्र बाधा है, कुतंत्र बाधा है, कुआत्मा बाधा है, शारीरिक बाधा है, या किसी भी प्रकार का कुंडली जनित दोष है, या हमारा कोई प्रारब्ध है वो कमजोर है, तो भी सब प्रकार के दोष इससे निवृत्त होते हैं। क्योंकि अभिषेक के अंदर सभी देवताओं के नाम आते हैं, इसमें सभी ग्रहों के नाम आते हैं, सब प्रकार के कष्ट है वो दूर होते हैं। तो सभी को पुनः जय श्री राम, हर हर महादेव। और कुछ आपने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री राम।